गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के माध्यम से आपको न्यू क्लास नए टॉपिक आपको प्रेजेंट्स किए जा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, तो आप देख रहे हैं ये जो टॉपिक है आपका नरेशन, या जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन जो होता है, नरेशन दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है, आप देख रहे हैं, पहला जो होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए इनको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं और इनमें जो डिफरेंस है उसको समझने का पहला प्रयास करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन किस चीज को कहते हैं कि अगर मान लो कोई ऑडियंस स्पीकर के स्टेटमेंट या कथन को उसी के शब्दों में अगर कहता है तो इस प्रकार का स्टेटमेंट कहलाता है आपका डायरेक्ट नरेशन। और ठीक इसके विपरीत, अगर मान लो कोई भी ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट्स को अपने शब्दों में कहता है तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए अगर हम डायरेक्ट नरेशन देखते हैं, तो जैसे डायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं, पर मान लो कि श्वेता सेट, क्या लिखा हुआ है? श्वेता सेट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, और आई एम बिजी, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद हुआ। यानी कि स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं अपन? डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है इधर कि श्वेता सेट आई एम बिजी, यानी कि ऑडियंस, मान लो मैं ऑडियंस हूं, तो मैंने श्वेता के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में कह दिया कि श्वेता सेड आई एम बिजी। ठीक इसके विपरीत अगर इसी सेंटेंस को इधर देखते हैं हम लोग, तो आप देख पा रहे हैं इधर सेंटेंस को कि श्वेता टोल्ड दैट शी वॉज बिजी, यानी कि मैंने उसी के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कहा। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है आपकी, आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी डिफरेंस है इसको आप लोग समझ पाए होंगे। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं। तो देखो, हमने बताया आपको कि डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, कैसे होता है। इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर मैंने जो आप देख रहे हैं स्लाइड पर कि टेबल नंबर 1 के 4 टेबल है। देखो, नरेशन को टॉपिक को समझने के लिए आपको 2 टेबल सीखना बहुत जरूरी है। और इन टेबल में आप देख रहे हैं कि इन टेबल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि इन टेबल के माध्यम से केस चार्ट, और टेबल नंबर 2 है आपकी चेंज इन टेंस, यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करना होता है, या फिर जैसे केस चार्ट है, सब्जेक्ट को किस तरह के ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है, पॉजिशन में करना पड़ता है, या फिर इनको उल्टा सीधा कैसे चेंज करना पड़ता है। इन टेबल के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि इस नरेशन नाम के टॉपिक में अगर आप इन टॉपिक को एकदम से करेक्ट याद कर लेते हैं तो आपको मैं मानता हूं किसी प्रकार की इस टॉपिक को दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ रहे बात को? जैसे सब्जेक्टिव केस आपके दिया, सब्जेक्टिव केस है आई, वी, अस, ही, सी, दे, इट। ये जो भी वर्ड सब्जेक्टिव केस में लिखे हुए हैं, ऐसे वर्ड सब्जेक्ट का ही कार्य करते हैं। और अगर मान लो इन वर्डों को कभी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता हो जाती है, तो हम इनको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर, दे का देम, इट का इट। और पॉजेसिव केस की जरूरत पड़ती है। जैसे आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई, बी का अवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर, और इट का इट्स। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेबल नंबर 2 है आपका, क्या? टेबल नंबर 2 चेंज इन टेंस। टेंस में परिवर्तन के लिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। पहले तो आप दिमाग में एक बात फीड करेंगे कि टेंस का परिवर्तन केवल उस अवस्था में होगा, केवल उस कंडीशन में होगा जब आपका डायरेक्ट नरेशन किस में होगा? पास्ट में। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है आरवी वाला पार्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आरएस वाला पार्ट। अब टेंस का जो परिवर्तन होगा वो हर स्थिति में उस समय होगा जब आरवी वाला पार्ट आपका किस में होगा? पास्ट में होगा। ध्यान रखें।
आरबी अगर पार्ट, आरबी वाला जो पार्ट है अगर पास्ट में है तो टेंस को परिवर्तन करेंगे। यदि आरबी का पार्ट किसमें हो, हाँ प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो हम क्या करेंगे कि इसके आर एस का जो टेंस है इसको चेंज नहीं करेंगे। तो कैसे समझना है इस चीज को देखना कि अगर मान लो आरबी का पार्ट, आरबी का टेंस क्या है, पास्ट हो, और आरएस का जो पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस में हो, तो उसे चेंज कर देते हैं किसमें, हम पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार से पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो टेंस ऐसे हैं कि बेशक अगर पास्ट हो फिर भी इनका टेंस चेंज नहीं होता। अगली बात आती है, अगर मान लो आरबी का पार्ट पास्ट में है लेकिन आरएस का अगर फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर का कोई भी टेंस है तो उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बिल को वुड में चेंज कर देंगे एवं सेल को शुड में चेंज कर देंगे। एक एक्स्ट्रा चीज आप ये याद रखेंगे कि अगर मान लो आरबी आपका पास्ट में है लेकिन आरएस वाले पार्ट में अगर मॉडल कैन या मे का प्रयोग किया गया हो तो आप कैन को कुड में चेंज कर देना और मे को माइट में चेंज कर देना। कब, जब आप डायरेक्ट का क्या बनाते हो, इनडायरेक्ट बनाते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन टेबल्स को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर मैं आपके लिए जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यहाँ पर देखना कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि राहुल said to me, I am a doctor. राहुल said to me, I am a doctor. तो हम कौन है, ऑडियंस हैं, और इस स्पीकर की बात को हमने उसी के शब्दों में कह दिया कि राहुल said to me, I am a doctor, कि राहुल ने मुझसे कहा कि I am a doctor। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस के दो पार्ट हैं, इसको समझना आप लोग कि पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है और इसको सरल भाषा में समझें तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं अपन आरबी का पार्ट, और इन्वर्टेड कोमा में जो स्टेटमेंट होता है इस स्टेटमेंट को कहते हैं हम आर एस का पार्ट। ओके, और अगर मान लो कोई भी सेंटेंस दो पार्टों में डिवाइड होता है तो इसी प्रकार के नरेशन को कहते हैं अपन क्या, डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है आरबी का पार्ट और दूसरा पार्ट होता है आरएस का पार्ट। तो अगर मान लो इन दोनों आरबी और आरएस को मिटा करके और अपने कुछ नियमों को फॉलो करके अगर मान लो हम इसका एक सिंपल सेंटेंस बना दें पूरा एक, तो वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे मान लो यहां पर मैं बना देता हूं, उसका राहुल लिखा हुआ है और सेंटेंस सिंपल है आरएस का, इसलिए सेट टू को चेंज करके हमने किस में कर दिया, टोल्ड में। मी इसका ऑब्जेक्ट है, एज इट लिख दिया। उसके बाद में आरबी समाप्त हुआ मी पर और आरएस का प्रारंभ हो रहा है किसे, आई से। तो होगा क्या कि इस डबल इन्वर्टेड कोमा को जैसे ही हम हटाएंगे तो अपन कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग कर देंगे, दैट। और उसके बाद आई आपका फर्स्ट पर्सन होगा, उसे चेंज कर देंगे किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी, यानी कि आई सब्जेक्ट है और आई को चेंज करेंगे आरबी के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट चेंज करने का जो रूल होता है 100/123 इस प्रकार से चलता है। तो राहुल, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन लोग, अब राहुल नहीं लिखेंगे इसमें, क्यों, सेंटेंस एक बनेगा और एक सेंटेंस में किसी भी नाउन का रेपिटेशन नहीं करते हम लोग। उसके लिए क्या करते हैं कि नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपके लिए बताया है कि नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें आपको पढ़ाई है मैंने, तो रेपिटेशन रोकने के लिए राहुल एक पर्सन है और उसके लिए प्रयोग करते हैं इसका ही का, ही।
और यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसके बाद में देखना आर बी किसमें सेड यानी कि पास्ट में है, आर एस किसमें आई एम अ डॉक्टर प्रेजेंट सिंपल, इसको चेंज कर देंगे इसमें पास्ट सिंपल में, यानी कि इज एम आर का हो जाएगा वॉज या वर, वॉज अ डॉक्टर। तो इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों ये जो नरेशन आपका बना इसका मतलब हमने उस स्पीकर का जो स्टेटमेंट है उसकी बात को अपने शब्द में कहा, इसलिए कहलाएगा आपका क्या इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस प्रकार ये कराया आपके लिए इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैंने आपके लिए बेसिक चीजें बताई हैं और यहां से आगे अब आप देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हम देखो कुछ सिंपल सेंटेंस लिखे हैं मैंने यहां पर और लिखा है कि सिंपल सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना। तो देखिए सिंपल सेंटेंस मैंने लिखे हैं यहां पर, पहला सेंटेंस लिखा है मैंने रमन सेड आई एम अ टीचर। स्टेटमेंट क्या है, आई एम अ टीचर, रमन सेड आई एम अ टीचर। तो देख रहे हैं सेंटेंस में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखना दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आरबी में जो चेंज होगा इसको चेंज करने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि आरबी में जो सेड है, देखिए आरबी में से है, सेज को तो कर देना आप टेल्स और से को करना टेल और सेड को करना है आप किस क्या टोल्ड। लेकिन कंडीशन को ध्यान रखना, कंडीशन क्या होगी कि आर बी के अंदर ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। और अगर मान लो आर बी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस समय हम सेड को चेंज नहीं करेंगे, सेड का सेड रहेगा। तो यहां पर देखना ये जो आरबी वाला पार्ट है और इधर आरएस वाला जो पार्ट है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो रमन सेड इसमें क्या है, आरबी वाले पार्ट में रमन सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, लेकिन क्या नहीं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आरबी को हम चेंज नहीं करेंगे, अपन क्या लिखेंगे रमन का रमन ही लिख देंगे और यहां पर जो सेड होगा इस सेड को सेड ही रहने देंगे क्योंकि आरबी में क्या नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आरबी प्लस आर एस बराबर दैट, यानी कि आरबी और आर एस को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे दैट का, इसलिए आरबी खत्म हुआ आर एस से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दैट। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि क्या है, तीसरी बात को ध्यान रखें, अब आपका आरबी खत्म हुआ, आरबी को कनेक्ट करने के लिए हमने दैट का प्रयोग कर दिया, उसके बाद आप कहां पहुंचे यहां पर आर एस के सब्जेक्ट पर। तीसरा रूल होता है कि आर एस के सब्जेक्ट को अगर चेंज करना हो तो सन बटे 123 के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि एस इक्वल टू है सूत्र में, एस जो लिखा हुआ है इस एस का मतलब है सब्जेक्ट और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन इक्वल टू है आपका नो चेंज, यह है सन का मतलब। बाकी 1 2 3 का मतलब आप सभी जान रहे हैं कि 1 इक्वल टू है आपका फर्स्ट पर्सन आई बी और 2 इक्वल टू है आपका यू सेकेंड पर्सन और 3 इक्वल टू है आपका ऑल ऑफ रेस्ट, यानी कि शेष बचे हुए सभी क्या होते हैं थर्ड पर्सन। तो देखें आई कौन है आपका, आई है आपका फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट होता है, आर बी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, आर एस के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहां पर जो आई है ये आई होगा किसके अनुसार चेंज, रमन के अनुसार। अब आप सोच रहे हैं भाई रमन लिख दें क्या, रमन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस बनेगा और पूरे सेंटेंस में रमन एक बार लिखा जा चुका है, इसलिए रमन ना लिख करके हम इसके प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लास में प्रोनाउन पढ़ा है क्यों यूज करते हैं इसका। तो इसका हो जाएगा क्या ही। इसके बाद आती है यहां पर क्या आर एस का टेंस। टेंस अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो चेंज करते हैं पास्ट सिंपल में,
तो इज एम आर को चेंज कर देंगे किसमें, वॉज या वर में। उसके बाद में अ टीचर एज इट लिख देंगे और इसके बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे और ये कहलाएगा आपका क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका क्या, प्रिया सेड टू, रानी ऑब्जेक्ट है, सेड टू को कर देंगे अपन किस में, टोल्ड, और यहां पर लिख देंगे क्या, रानी, और दोनों को जोड़ेंगे किससे, दैट से। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, रानी। रानी का मतलब सी, क्योंकि आपने केस चार्ट पढ़ा है, केस चार्ट में सब्जेक्ट, और रानी के लिए आपने ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना, तो आपने क्या किया, सी। इज एम आर गोइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और चेंज करना पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वॉज या वर और गोइंग टू स्कूल, और इस प्रकार से हुआ आपका इंडायरेक्ट में। अगला सेंटेंस की बात करते हैं, आई सेड यू आर मैड रोहित। अब आप देख रहे हैं, देखना आरबी का जो पार्ट है, आप देखें केवल बेवकूफ बनाने के लिए कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि भाई आरबी का जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को कहां कर देता है, वो आरिश में कोमा के साथ लिख देता है। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ऑब्जेक्ट कहां पर है, इसमें ये रखा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आरबी का ही है, इसलिए यहाँ पर इस सेड को चेंज करेंगे, आई टोल्ड, और ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, रोहित। आई टोल्ड रोहित, और दोनों को जोड़ देंगे दैट से। और आर एस का सब्जेक्ट है यू, यू है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के ऊपर कौन है, ओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब रोहित, और रोहित के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो रोहित एक मेल है, इसलिए हम प्रयोग कर देंगे ही का। और इज एम आर को चेंज कर देंगे वॉज में हम, और यहाँ लिख देंगे एमईडी मैड, और फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास आर ऑल ओमिटेड, सब कुछ मिटा दिए जाते हैं। यहां पर देखेंगे आप लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है सी, सेड टू इक्वल टू टोल्ड, ऑब्जेक्ट मी, दोनों को जोड़ेंगे किससे, दैट से। फिर आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हुआ किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है भैया, सी। मैंने आपको कहा था, इस टेबल में लिखा है कि अगर मान लो इधर सेल आए, बिल आए, सब कुछ आता है, तो उसे कैसे चेंज कर देना है, सेल को शुड में, बिल को वुड में। ध्यान रखें, आई के साथ सेल आता है, लेकिन सी के साथ होता है बिल, इसलिए बिल का हो जाएगा क्या, वुड और डू। माई, नो माई क्या है, माई क्या है, पॉजेसिव केस ऑफ आई। आई होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सी। तो आई का पॉजेसिव केस माई, तो सी का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर। ओके, हर, और ये वर्क, फुल स्टॉप। इधर हम बात करते हैं दे, दे लिख दिया हमने, सेड टू इक्वल टू टोल्ड, इधर लिख देंगे हम क्या, अस। दोनों को ज्वाइंट करेंगे किससे, दैट से। सी, सी कौन सा है, क्या लिखा, सी कौन है भैया, थर्ड पर्सन, ऑल ऑफ दैट, सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। तीन के ऊपर लिखा हुआ है एन, और एन का मतलब है नो चेंज। एन का मतलब क्या है, नो चेंज। तो सी थर्ड पर्सन होने के कारण कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर हैज, हैव प्लस एम बी थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, और टेबल नंबर 2 से चेंज कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट रिजल्ट को क्या, हैड, तो इसका हो जाएगा हैड और गॉन, उसके बाद में टू आगरा। ओके, अब ये आपका क्या है कि इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं और मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूं कि ये क्लास आपकी समझ में आ रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप की समझ में आता है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली बार में। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, I